हम जानेंगे संभल मस्जिद के बारे में, और इसी के साथ एक और न्यूज हम जानेंगे, दैट इज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। ठीक, संभल मॉस्क कब बना था? बिल्ट इन 1526, बिल्ट इन 1526। 1526 में बनाया गया था। दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बाबरी मस्जिद। दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बाबरी मस्जिद। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि एक्लेमेशन है। कंट्रोवर्सी एक्लेमेशन है कि ये मस्जिद पहले श्री हरिहर टेम्पल हुआ करता था। श्री हरिहर टेम्पल हुआ करता था। ठीक है, डेडिकेटेड टू विष्णु। विष्णु के कौन से अवतार? लास्ट कल्कि इनकारनेशन। ठीक है, कल्कि इनकारनेशन। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बाबरी मस्जिद। तो कितने बाबरी मस्जिद हैं अपने देश में सर्वाइविंग? 3। वी हैव 3 बाबरी मस्जिद्स। ठीक, कौन कौन? एक तो जामा मस्जिद संभल जो न्यूज में है, जामा मस्जिद और जामी मस्जिद में अंतर समझ में आता होगा। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट, जामा मस्जिद एंड जामी मस्जिद, अंतर समझते हैं। ठीक है, जामा मस्जिद कहां? संभल का। दूसरा काबुली बाग मॉस्क, कहां? काबुली बाग मॉस्क। पानीपत। थर्ड मॉस्क था कौन? मीर बाकी मॉस्क। मीर बाकी मॉस्क। ठीक है, कहां? अयोध्या। ठीक है, ये रिजॉल्व हो गया केस। केस रिजॉल्व। ठीक, केस रिजॉल्व होके क्या बोला गया? द प्रॉपर्टी इज ऑफ रामलला। ठीक है, टाइटल सूट टू रामलला। तीनों मस्जिद के बारे में समझ में आया। पहला मस्जिद जामा मस्जिद संभल में, थर्ड सेकेंड काबुली बाग मॉस्क पानीपत, थर्ड मीर बाकी मॉस्क था अयोध्या में। ठीक है, रिजॉल्व होके द प्रॉपर्टी इज नाउ टाइटल टू रामलला। अब हमने एएसआई के रिपोर्ट से जाना, या फिर कंट्रोवर्सी होती है कि दिस इज श्री हरिहर टेम्पल। ठीक है, क्या इसके प्रमाण हैं? हाँ, प्रमाण है। मीन्स एएसआई टेम्पल रेमिटेंट्स, एएसआई टेम्पल रेमिनेंट्स।
टेम्पल के रिमेनेंट्स कुछ ऐसा शो करते हैं कि दिस माइट बी अ टेम्पल, दिस माइट बी अ टेम्पल। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट बोलता है कि देयर आर सम सर्कमस्टांसेस, देयर आर सम कंसेक्वेंसेस व्हिच डिपिक्ट्स दैट दिस मॉस्क माइट बी, माइट बोल रहे हैं, है नहीं, माइट हो सकता है, माइट बी अ श्री हरिहर टेम्पल। ठीक। दूसरा, डिटेलिंग ऑफ हिंदू कॉस्मोलॉजी, डिटेलिंग ऑफ हिंदू कॉस्मोलॉजी इन संभल रीजन। संभल रीजन में हिंदू कॉस्मोलॉजी का जिक्र किया गया है। कहां, किस बुक में? आईने अकबरी, आईने अकबरी में जिक्र किया गया है। आईने अकबरी किसकी पुस्तक? अबुल फजल। किसकी? अबुल फजल। अबुल फजल के आईने अकबरी में संभल का जिक्र किया गया है, जिसमें डिटेल किया गया है कि द प्लेस इज प्रोमिनेंट इन हिंदू कॉस्मोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है। ठीक। तो क्या कंट्रोवर्सी चल सकता है और क्या हो सकता है बताओ? इसके लिए कोई एक्ट, क्या इसका जो मॉस्क का कैरेक्टर है वो क्या चेंज होगा? द रिलीजियस कैरेक्टर चेंज होगा? नहीं होगा? क्या हो सकता है? क्या प्रोविजंस हैं? वो दूर की बात है, लेकिन हम समझेंगे कि क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जिस कारण से एएसआई किसी मॉस्क में, किसी टेंपल में या किसी भी रिलीजियस प्लेस में सर्वेस करती हैं, और भी हम इसके डिटेलिंग को जानेंगे। ठीक है। तो इसके लिए अपने पास एक्ट है। कौन सा एक्ट? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। लिखो, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये क्या कहता है? इसका मेन एम है प्रिजर्विंग द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया। क्यों लाया गया? प्रिजर्विंग द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के धर्मनिरपेक्ष के, पंथ निरपेक्ष। हिंदी, इंग्लिश में तो सेकुलर, हिंदी में पंथ निरपेक्ष। भारत के पंथ निरपेक्ष सिस्टम, व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ठीक है। इसमें क्या बात कही गई कि मॉन्यूमेंट्स जिनके केस फाइल हुए हैं आफ्टर, मॉन्यूमेंट्स whose controversy cases are filed। ठीक है। वैसे मॉन्यूमेंट जिसके कंट्रोवर्सी केसेस किसी कोर्ट में फाइल हुए हैं आफ्टर, एक डेट लाइन रखी गई। कौन सा डेट? 15 अगस्त 1947, आजादी वाला दिन। कि आजादी के दिन के बाद से जो भी केसेस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किसी के लिए भी, एनीथिंग, कोई भी रिलीजियस प्लेस के कंट्रोवर्सी को लेकर, किसी टाइटल को लेकर है, तो वो नहीं सुना जाएगा, वो नहीं सुना जाएगा। प्रोहिबिट करता है। क्या प्रोहिबिट करता है? प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ the religious character of that monument। मतलब वो monument either it be a mosque, जो कोई टेम्पल हुआ हो, लेकिन वो मॉस्क ही रहेगा। क्यों?
उसका रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा। आइदर ए टेम्पल विच इज ए मॉस्क, तो वो टेम्पल ही रहेगा, वो मॉस्क नहीं बनाया जाएगा। या फिर एनीथिंग, आइदर अ चर्च बीइंग अ टेम्पल, आइदर अ टेम्पल बीइंग अ चर्च, या एनीथिंग, कोई भी रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, तो उसका कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा, कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। कौन से केसेस? वैसे केसेस विच हैज अरोज आफ्टर 15th of August 1947, ठीक है। साथ ही साथ इसके लिए क्या होगा? नो लीगल प्रोसीडिंग्स। ये कौन बोल रहा है? हम नहीं, एक्ट, ठीक है। कोई भी ऐसी बात हम नहीं करते जो खुद से कर रहे हो, कोई ना कोई एक्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। नो लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन सा एक्सेप्शन? सेक्शन 5। एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन? सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? कि कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। द फर्स्ट केस इज अयोध्या वर्डिक्ट केस। द फर्स्ट केस इज अयोध्या वर्डिक्ट केस, मतलब बाबरी मस्जिद इन अयोध्या को कन्वर्ट कर दिया गया, उसके रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया टू राम मंदिर अयोध्या, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद केस को इससे अलग रखा गया। ये अयोध्या वर्डिक्ट केस, अयोध्या वर्डिक्ट केस, इसमें इसके अम्ब्रेला के अंदर में नहीं थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया? पहले क्या था? बाबरी मस्जिद, जिसको चेंज करके क्या कर दिया गया? राम मंदिर, ठीक है। रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज, हाँ नए बिल्डिंग बने हैं, बट दैट प्लेस डिमोलाइज करके नए राम मंदिर को बनाया गया। है 1948 है या 58, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, 1948 या 1958 समथिंग यही है, ठीक है। वैसे मॉन्यूमेंट्स विच आर इंटाइटल्ड अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स साइट्स एक्ट 1958, ये चेक कर लीजिएगा 1948 होगा या 58, हमको लगता है 58 ही होगा, 58, ठीक है। उसके अंदर जो भी साइट्स को इनलिस्टिंग की गई है उसमें सर्वे हो सकते हैं, एंड संबल मॉस्क इज अंदर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स साइट एक्ट 1958, इस कारण सर्वेस हो सकते हैं। और क्या बोला गया सेक्शन 5 में? कि जो भी सॉल्व केसेस हैं 1947 से पहले या ये एक्ट आने से पहले, ये एक्ट 1991 में आया, हो सकता है कि 1989 में कोई ऐसा मंदिर मस्जिद मामला चल रहा हो जिस केस को रिजॉल्व कर दिया गया, तो फिर से वो केस वापस कोर्ट में नहीं आएगा, ठीक है। और जो केस सॉल्व हो चुका उसकी लीगल हियरिंग भी नहीं होगी, लीगल प्रोसीडिंग्स भी नहीं होगी, जिस कैरेक्टर में वो चला गया उसी कैरेक्टर में उसको माना जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आई? ठीक है। 3 एक्सेप्शन, फर्स्ट अयोध्या वर्डिक्ट केस, सेकेंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स साइट्स एक्ट 1958, एंड थर्ड सॉल्व्ड केसेस। ठीक, ये कौन बोला?
एक्ट बोला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला सर, अपने को मतलब नहीं, ठीक है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट बोला ऑर्डर किया टू इंक्वायर द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप्स, ऑर्डर्स दैट ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैन इंक्वायर about the characters of monuments, ठीक है, जिसमें मोन्यूमेंट की जगह रिलीजियस मोन्यूमेंट कर लो, रिलीजियस मोन्यूमेंट्स, ठीक है। रिलीजियस मोन्यूमेंट में सर्वे वगैरह कंडक्ट कर सकता है एएसआई, दैट इज एएसआई डिस्क्रिटरी पावर। एएसआई को लगे कि हाँ अपने को इंक्वायरी करना चाहिए तो कर सकते हैं, जैसे संबल मॉस्क कर सकता है, कोई भी टेंपल कर सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया, अंडर प्लेस ऑफ वर्शिप, समझ में आया, लिख लीजिए इतना।